हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई चतुर्भुज और इसके जो त्रिभुज होते हैं उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था, और त्रिभुजों के बारे में पढ़ने के बाद में आज मैं चालू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि जांच कीजिए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों किसके शीर्ष हैं? समद्विबाहु के। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी वाली भुजा डिफरेंट होती है, उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। जैसे मान के चलिए ए बी सी, जरा ए का पॉइंट बताइए। 5, -2, बी के हैं 6, 4, सी के हैं 7, -2। अब हम बारी बारी से इनके बीच की दूरी निकालेंगे। देखिएगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बच्चों पहले ए है फिर बी है, ये x1 ये y1, बी में क्या होगा ये x2 ये y2। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इसका फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो पुट कराइए। x1 की वैल्यू 5 - x2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू बच्चों -2 और y2 की वैल्यू 4। तो यहाँ से ए बी बराबर आएगा अंडर रूट 5 में से 6 गया -1, -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस के जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ से आएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और इसका होगा 36। तो यहाँ से होगा ए बी बराबर अंडर रूट 37। बच्चों ये इसकी भुजा निकल के आई है ए बी की। इसके बाद में हम चेक करेंगे बी सी। तो बी सी के बीच की दूरी, बी बिंदु ये है सी बिंदु ये है, तो इसके लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। रखिएगा फार्मूले में x1 की वैल्यू 6 - x2 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस y2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से बी सी बराबर 6 में से 7 गया -1 का स्क्वायर, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी बराबर आएगा अंडर रूट 1 और प्लस 36। तो यहाँ से बी सी बराबर होगा अंडर रूट 37। तो बच्चों यहाँ से जो बी सी है, बी सी की साइड निकल के आई है अंडर रूट 37। अब इसके बाद में देखेंगे ए बी हो चुका, बी सी हो चुका। अब हम चेक करेंगे ए सी, मतलब ए और सी के बीच की दूरी। तो बच्चों ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से फार्मूला क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x1 की वैल्यू है 5 - x2 की वैल्यू है 7, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की बच्चों वैल्यू है -2 माइनस y2 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ए सी बराबर निकल के आएगा अंडर रूट 5 में से 7 गया -2 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ से बच्चों ए सी बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो यहाँ से बच्चों ए सी बराबर अंडर रूट 4, ए सी बराबर 2। तो जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के जो बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है, तीसरी भुजा आपकी डिफरेंट आएगी। तो यहाँ से देखिए बच्चों ए बी की वैल्यू बराबर है बी सी की वैल्यू के, लेकिन तीसरी वाली बच्चों जो भुजा है वो क्या है, वो अलग है ए सी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः ये बिंदु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलो इसको उतार लीजिएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 5।
तो बच्चों अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में, चलो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हम कक्षा। ये बच्चों एक कक्षा बनी हुई है। तो नीचे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऊपर आ जाइए, ये बच्चों स्तंभ हो गए। यहाँ पर क्या है, पंक्ति 1 2 3 4। देखिएगा बच्चों 1 2 ऐसे लाइन मिला रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों देखो ए की पोजीशन क्या है, तीसरे वाले लाइन में और चौथे वाले पॉइंट पर। तो बच्चों देखिए इसके बाद में जो बी है, बी की पोजीशन है 6 पर और 7वें पर। छठवीं वाला स्तंभ है और 7वीं वाली पंक्ति है। बच्चों बी की पोजीशन ये हो गई। सी की पोजीशन है 90 पर 9 और 4, 9 और 4, ये सी की पोजीशन हो गई। डी की पोजीशन है 6 और 1, ये डी हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जैसे ही इंटर की तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चलो बच्चों पहले ए बी सी डी को मिला लेते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और ए डी हो गया। बच्चों कह रहा है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली का मानना ये है, चमेली का मानना ये है कि ए बी सी डी जो है ये एक वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चलो बच्चों हमको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिएगा सबसे पहले निकालेंगे भुजा ए बी। अब जैसे ए बी है तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले दूरी निकालने के लिए मुझे बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि चित्र में देखिए। बच्चों पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर कभी पॉइंट निकालने पड़े तो पहले एक्स अक्ष की वैल्यू आगे लिखी जाती है, वाई अक्ष की वैल्यू पीछे लिखी जाती है। तो बच्चों एक्स अक्ष पर क्या होगा 3 और वाई अक्ष पर क्या होगा 4, 3, 4 हो गया। इसमें देखिए डी पर एक्स अक्ष पर बच्चों कितना है, ये नीचे वाला एक्स अक्ष होता है, ऊपर वाला वाई अक्ष होता है ये। तो एक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर 1 है, तो 6, 1। ऐसे ही सी पर एक्स अक्ष पर 9 है और बच्चों वाई अक्ष पर कितना है 4, तो यहाँ के बिंदु हो जाएंगे 9, 4। इसके बाद बी के देखिए एक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर 7 है, 6, 7। तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू क्या होगी 3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू होगी 3 माइनस x2 की वैल्यू होगी 6, y1 की वैल्यू 4 होगी माइनस y2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 7 होगी। तो यहाँ से ए बी बराबर निकल के आएगा 3 में से 6 गया -3 और -3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आएगा ए बी बराबर √18। तो बच्चों यहाँ से जो ए बी है, ए बी की साइड आ गई √18। अब इसके बाद देखिएगा निकालेंगे बी सी। बी और सी के बीच की दूरी बी सी हो गया। तो ये वाला हो जाएगा x1, ये y1
ये x2, ये y2। तो यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x2 की वैल्यू 9 है, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू है 7 माइनस y2 की वैल्यू है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा BC बराबर अंडर रूट 6 में से 9 गया -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से बच्चों BC की वैल्यू आएगी अंडर रूट 18। ऐसे ही निकाल लीजिएगा, AB हो गया, BC हो गया। अब निकालेंगे बच्चों CD। तो CD के बीच की दूरी क्या होगी, आप इसको वहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ x2 y2, यहाँ पर मान लीजिए x1 y1। कोई ज़रूरी नहीं कि उसी को x2 y2 ही मानना पड़ेगा, आपकी इच्छा अगर हो तो इस वाले को x1 y1, इस वाले को x2 y2 मान लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 6 माइनस का, थोड़ा ऊपर से लिख रहे हैं, CD बराबर अंडर रूट 6 माइनस का 9 इसका स्क्वायर, 1 माइनस का 4 इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से निकल के आएगा 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर 9। तो बच्चों यहाँ से जो CD होगा वो अंडर रूट 18 आएगा। इसकी एक भुजा और बची हुई है, AD बची हुई है। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा AD अंडर रूट x1 y1, अब इसको मान लीजिएगा x2 y2। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर, y1 कितना बच्चों 4 है, y2 कितना 1 है। तो यहाँ से 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से AD बराबर बच्चों आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से AD बराबर आएगा अंडर रूट 18। तो जैसा कि वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, और आपको लग भी रहा होगा कि भाई AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, CD और बराबर में बच्चों क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये चारों भुजाओं की जो बेटा दूरी है वो अंडर रूट 18 ही आ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें जो चमेली ने कहा था चंपा ने चमेली से कहा था क्या आप सहमत हो, तो चमेली ने कहा था कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पर चंपा क्या है, सही है, और चमेली क्या बच्चों गलत है, क्योंकि चमेली सहमत नहीं थी कि ये वर्ग है। तो बच्चों इसको जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।